अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर ये सुधरते नहीं है। अरे बच्चों शांत रहो यार। तो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि एक पिताजी की एक बिटिया रहे और बिटिया रहे और धीमे छोटे पे वो बड़ा लड़म कर है। धीमे धीमे मम्मी पापा ने बहुत समझाई लेकिन बड़ी गुस्सा पे ने को काबू ना। बाने अरे भाई शांत हो जाओ, आज ही बात कर लियो, सब कल के लिए छोड़ दो कि आज ही सब कुछ कर दो, कल के लिए रात को थोड़ी हो। तो बिटिया ने घर मोहल्ला में कोई लड़त छोड़ो ना, घर में सब पे लड़ मारी, मोहल्ला में सबसे लड़ गई और जहाँ तक के खेत में जावे और संग की सहेली में सोनू पकड़ के चुटिया दाढ़ी अब्बा की मैया बड़ा परेशान और पिताजी पति से रोज गए सुनो तुमने लली ना गला पैदा करो, अब जाके शादी होगी तो कैसे होगी, ये पराई रह जाएगी तो रोज जाके शिकायतें आएगी और हमें तो लगते कि जाके शादी भाई और जी यहाँ से गई तो कहते हो जी फांसी लगा के मरेगी कि जेल खा के मरेगी, चौकीदार गुस्सा ही तो ना। तो प्यारे भक्तों आज वो बिटिया धीमे धीमे बड़ी होती है और जब शादी के योग्य हो गई तो उसके पिताजी रिश्ता देखना शुरू कर दिए। और भक्तों ये समझने की बात है कि अगर घर में बेटी है तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि सब काम को छोड़ने के बाद, सब काम को छोड़कर सबसे पहले बेटी की शादी करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो माँ बाप अपनी बेटियों के हाथ का भोजन करते हैं उनको पाप लगता है। तो अगर बेटी शादी के योग्य है, बेटी सही रास्ते पर चल रही है तो आप बेटी की शादी करें, और अगर बेटी आपकी पढ़ रही है तो बात अलग है। प्यारे भक्तों तो आज उनके पिताजी जब रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, अरे भाई आज शांत हो जाओ, जो शांत कर लो, अरे कचरिया बोल भेज दो यार बाल को। तो प्यारे भक्तों जब आज रिश्ता देखना शुरू करें तो बाप बड़ा सीधा है और भक्तों क्या जमाने में सीधे आदमी की चिंता नहीं, सब छुपाए वो चाहते छुपाए वो। तो बाप जावे शादी सब कुछ हुए तो पहले ही कहते साहब हाथ जोड़ के कि शादी तो कर रहे हो न मोड़ी हमारी गलत करे, देखो बात गलत करे हेरो हो टोले साफ साफ सही रहते हैं। और भक्तों इस दुनिया में साफ कोई करना नहीं चाहता है, सब छुपाना चाहते हैं, छुपाना। तो आज जैसे इतनी बात गई सोई रिश्तेदार बोले भैया तुम तो देख भी जाते उठा, अरे हमारा एक लड़का है, अरे जब घर में आएंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही धीमे धीमे जा घर में जाए भाई, घर में सबसे पहले यही बात कहते हैं भैया लड़की में एक कमी है, बोले का कि लड़त बहुत हो, रिश्ता रिश्ता किसी ने किया नहीं। तो एक दिन में घर पे बैठे तो मोहल्ला के पड़ोस के आदमी कहने लगे क्यों रे ऐसे तू अपनी बेटी की जाकर के कह देता है कि मोड़ी लड़क गई, ऐसे को क्या बोल रहे हो, अरे बाद में देखी जाएगी तो मेरा पैसा है, धन की कोई कमी ना है, अरे कर दे बाद में देख लेंगे ना होगा नहीं। तो पिता बोलो देखो भैया मैं लड़की का पिता हूँ, मैं वो चीज नहीं चाहता कि बाद में फिर हेरो हो तो फिरे, तो साफ साफ अच्छी रहती। तो प्यारे भक्तों कुछ मोहल्ला के लोग गए और एक जगह रिश्ता पक्का कराए और उस जगह जाकर के बताई नहीं कि लड़की लड़क है, सब कुछ हो गया, शादी की तारीख नजदीक आ गई, लेकिन वो पिता के दिल में यही विचार रहे कि हमने बताई नहीं है और लड़की शादी है कि चली गई तो पतो नहीं को ऐसा ना हुए झगड़ा हुए और रोज दाई दैया दैया हुए, मतलब हमो भले डूबे हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद है जाए। तो शादी से 2 दिन रहे सोईवा लड़की के पिता ने फोन लगाया समधी से कि समधी साहब बोले हाँ कि हमारी बात सुनो कि बताओ कि शादी तो तुम कर रहे हो, हाँ हाँ फिर कि एक कमी है, बोले का
कि लड़की थोड़ी लड़ लेती है। और जो इतनी बात समुदी ने सुनी, समुदी ने अपने लड़का से कही, बेटा लड़की लड़कनियां हैं, अरे हम ये शादी को नहीं करेंगे। तो लड़का कहने लगो, पिताजी मैं सवेरे रिश्तेदारी में पता चल गई कि लड़का की शादी है, कार्ड बट गए, सब कुछ हो गया, अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो मेरी तो मर जाना हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। अब लड़का को जो बाप बच्चों को सिर पकड़ के बैठ गए, बात गई अगर शादी कर लो तो घर बर्बाद, और नहीं कर लो तो लड़का फांसी पे चढ़ जाओगे, बड़ा परेशान। तो लड़का ने पिताजी से कही, पापा तुम चिंता मत करो, लड़की लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो भक्तजनों शादी के दिन जो था वो नजदीक आया, तो लड़का ने अपने दोस्तों से कही, भैया बोले हाँ हमारे लिए गाड़ी स्पेशल जाएगी और उस गाड़ी में कोई नहीं जाएगा, मैं और मेरी पत्नी आएगी उधर से। बोले ठीक कि ऐसा करो उस गाड़ी में 2 कबूतर और रखवा देना पिंजरा में। बोले ठीक है कि भैया कबूतर को क्या करोगे, अरे कि नहीं तुम कबूतर रखवा देना। बोले ठीक है। सो गाड़ी आई और गाड़ी में एक पिंजरा है और पिंजरा में 2 कबूतर। और पापा से बोले लड़का, पिताजी चिंता मत करो, लड़की लड़के कोई बात नहीं, तो हम तो इलाज अच्छा होगा। तो इधर से जब बारात लेकर के गए और बारात लेकर के जब पहुंचे तो लड़की वाले ने विदा की, और विदा करने के बाद जो लड़की थी वो दूल्हे की गाड़ी में बैठ गई और लड़का और लड़की उस गाड़ी में बैठ गए। अब लड़के का बहनोई और आया जैसे ही खिड़की के पास में, तो लड़का ने कही, अरे जीजा जी बाहर, इसमें तो हम दोनों ही आएंगे बस। प्यारे भाई तो गाड़ी चलने लगी, तो आज गाड़ी जब चलने लगी तो गांव से थोड़ी दूर ही निकल पाई, तो जो कबूतर थे वे कुटर 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 करने लगे, और कोई पले पलाए कबूतर तो आते नहीं। सुबह लड़का ने कही, शांत हो जाने, मुझे गुस्सा बहुत आती है, अभी तेरी गर्दन को मोड़ूंगा और जान से मार दूंगा। सोनू शांत हो। अब वो कोई पले पलाए कबूतर तो आते नहीं, तो शांत हो जाए। फिर आवाज करने लगे थोड़ी देर में, तो वो बड़ा परेशान वाले कि नहीं शांत होगा। तो फिर जैसे कहीं नहीं शांत होगा तो थोड़ी देर के लिए शांत हुए, फिर बोलने लगे। लड़के ने कही, अब ऐसे मानेगा नहीं, तू लगता है तुझे मारना ही पड़ेगा। तो पिंजरा में से एक कबूतर निकालो और कबूतर निकाल के वही गर्दन मड़ोरी और फेंक दो गाड़ी से, और कहा मैं ऐसे ही मार देता हूँ। तो जैसे ही लड़की ने देखो तो घूंघट तो लगो। अब लड़की सोचने लगी, हमें लगते जाए गुस्सा हमसे ज्यादा आपके, तो ये दैया वो तो रास्ते में शांत, गाड़ी में शांत हो गई, आंसू पहुंच गए और मुंह ढांक के लोग, भैया ये तो हमसे तगड़ा है, जाए तो गुस्सा बहुत कर रही है आपके, अगर जाए गुस्सा आ गई तो गर्दन पकड़ के बाहर फेंक देगो। तो प्यारे भक्तों गाड़ी चलती रही और दूसरा कबूतर था वो भी आवाज करने लगा। तो लड़का कहने लगा, तू शांत नहीं होगा, देख एक तो मैंने मार दिया और मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे भी मार दूंगा, तू पला पलाया होकर के भी बात कर रहा है। थोड़ी देर गाड़ी आगे और चली, मैंने बेव कबूतर लो और गुस्सा में आके ले तुझे भी मार देगा, अब एंड के गर्दन। अब तो भैया लड़के को काम है वो, लड़की सोचने लगी अगर हमने जा से कछु कह दी तो गर्दन एंड के सीधे ले लगा लियो। प्यारे भक्तों ससुराल में गाड़ी आई और लड़की उतरी और 3-4 दिन हुए, वो ना तो बोले, अब बेडर भरो के गर्दन एंड के फेंक दो, ना मरोड़ के मई के मई फेंक दो। 3-4 दिन हो गए तो वह लड़की को नाम है रंपो। तो रंपो की मम्मी कहने लगी, सुन तो, बोले हाँ कि आज 4 दिन आए गई, रंपनिया को फोन ना हो, और हमें तो ऐसा मालूम बत्ते कि कोई रंपनिया से लड़ाई है, वो तो 1 घंटा न रह सकते, और हमें तो ऐसा लगते है बाने में झगड़ा करो और मार पीट के मोड़ी ले लगाए दे, देखे आओ। तो बाने कही बाप ने कहा मोड़ी ने मत करते, मारते तो अच्छी बात है, हम तो नहीं छोड़े, हमें या मोड़ी ने हिलो ना लगन दो, ना घर पे कोई छोड़ो, और ससुराल में गई है तो ससुराल में ना कोई छोड़ो।
तो प्यारे भक्तों मैया की ममता ही विलक्षण होती है। तो मैया ने जब ज्यादा कही तो रंपो के पिताजी आए, तो गर्मी के दिन आ रहे तो खेतन पे काम चल रहा हो, तो घर के जितने भी ससुराल वाले थे वे सब खेतन पे काम कर रहे। तो जो दरवाजा था ससुराल का वो दरवाजे पूरे खुले थे। तो रंपो के पापा ने देखो दरवाजो तो सोचने लगे हमें तो ऐसा मालूम पड़ते कि मोड़ी मार गई और मार मूर के धरे गए और अब सब फरार है गए, हमारी मोड़ी के रथ में मर गई। तो अंदर आए तो बिन्ने आवाज मारी रंपो, वो रंपो, तो नहीं सुनी सोनू। और जब भीतर घुस आए और जैसे गई रंपो तो मोड़ी बोली पापा ऐट के फेंक दे, वो चिल रही हो मत। इतनी बात जैसे ही कही तो पिताजी सोचने लगे हमारी गली बिल्कुल सही है, दामाद ने कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं कि पापा बोली हम तुम्हें से ऐट के फेंक देगो कि कहाँ है गली दामाद कहाँ है कि पापा खेत पे गए और खेत पे गए तो आराम की बात करियो, अगर तुम चिल्लाए तो ऐट के फेंक देगो। तो प्यारे भक्तों आज जैसे ही मैंने कहीं समझ में आई तो वे खेत पे गए और खेत पे आगे को काम चल रहा और जैसे ही दूर पे दामाद देखे सोई दंडवत प्रणाम करो दामाद जी राम राम, पैरन पे गिर गए कि तुमने हमारी लली और ठीक कर दी है। बोले का हो कि एकदम तक सही चल रही है। बोले का कि वो दवाई हमें बताओ। बोले क्यों कि लला 50 साल है गए तुम्हारी मैया ने चैन होना ले दो, वो दवाई हमारी तुम्हारी सास पर काम कर जाए। तो लड़का कहने लगो पिताजी दवाई तो कछुना है तो कबूतर मरे और वो दवाई जब तुम पे काम नहीं करेगी। बोले क्यों क्या वो दिना जा रहा है और काम नहीं करेगी। तो मेरा कहने का भक्तों मतलब है कि बच्चे जो होते हैं नाजुक होते हैं, उन्हें जो दिखाओगे जो सुनाओगे वही सीखेंगे। बच्चे नादान होते हैं, माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों को सही दिशा दें, उनके सामने उल्टी सीधी चीजें ना दर्शाएं, जो वो सुनेंगे और बोलेंगे वही आप वो सीखेंगे। माता निर्माता भक्ति, माँ के समान संसार में कोई गुरु नहीं है। और इसी विद्वान ने कहा है